Morning, student. In this video lecture, we will see Markov chain, a random process in which the occurrence of future state depend only on present state, but not on the past state, is called a Markov process or Markov chain. तो मार्को चेंज और मार्को प्रोसेस जो है रैंडम प्रोसेस का एक टाइप है जिसमें फ्यूचर स्टेट जो है वो डिपेंड करती है ओनली प्रेजेंट स्टेट पे। ठीक है, और पास्ट स्टेट पे वो डिपेंड नहीं करती। ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं मार्को चेन और मार्को प्रोसेस। फॉर एग्जांपल, जैसे ये जो मोमेंट ऑफ बॉय है, मोमेंट ऑफ बॉय, यहाँ पे हमने ये जो इसकी इनिशियल स्टेट है ना, ये इनिशियल स्टेट है एट टाइम, सपोज कर लेते हैं एट टाइम 1। ठीक है, ये जो टाइम है, मैं टाइम लिख रहा हूँ, ये टाइम है 1 टाइम पे। अब 1 टाइम, टाइम मतलब कुछ भी हो सकता है, 1 आवर, 1 मिनट और 1 डे, राइट है। तो फर्स्ट मिनट पे या फिर 1 आवर पे इसका जो स्टेट है ये है, जिसको हमने डिनोट कर दिए S0 से। ठीक है, फिर सेकेंड टाइम 2 पे इसकी जो स्टेट है ये मोमेंट यहाँ पे होगी, राइट है, तो इसको हम डिनोट कर देते हैं कि ये S1 है। ठीक है, फिर थर्ड टाइम इसकी जो स्टेट है ये बन गई आपकी, इसको हमने डिनोट कर दिए S2 से। फिर इस तरह से कंटिन्यू चलता रहा, यहाँ पे डैश डैश डैश। ठीक है, मूवमेंट होती गई एट टाइम टी पे। एट टाइम टी पे इसकी पोजीशन ये होगी जिसको हमने एस टी से डिनोट कर दी, एस सफिक्स टी से। ठीक है, तो अब इसका जो नेक्स्ट रहेगा फ्यूचर में, जो इसका मोमेंट रहेगा वो डिपेंड करेगा ये वाली स्टेट पे, एस टी पे, जो एट टाइम टी पर आई उस पर डिपेंड करेगा, ना कि जो प्रीवियस वाली स्टेट है उसकी S0, S1, S2, ये मोमेंट, राइट है। तो ये वाली स्टेप पे डिपेंड नहीं करेगा। एक्स टी टाइम टी पर जो उसका पोजीशन था उस पर डिपेंड करेगा कि वो टाइम T+1 पे कौन सी पोजीशन लेगा, या तो ये पोजीशन लेगा या तो ये पोजीशन लेगा, राइट है। तो ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं मार्को चेन, मार्को प्रोसेस, जिसमें पास जो होता है उस पर कुछ डिपेंड नहीं करता है, प्रेजेंट में जो है प्रेजेंट वाली स्टेट्स पर डिपेंड करता है कि उसका नेक्स्ट क्या होगा। ठीक है, तो ये होता है मार्को प्रोसेस। अब मैथमेटिकली इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। लेट x0 x1 x2 डैश डैश, ये जो x0 x1 x2 है ये स्टेट है, पोजीशन है, राइट है, जो बता रहे थे, जिसको हमने S0 S1 S2 S3 से डिनोट किए थे। ठीक है, बी ए सीक्वेंस ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इज कॉल्ड मार्को चेन इफ इट सेटिस्फाई द मार्को प्रॉपर्टी। तो ये जो प्रोसेस है इसको हमने स्टोकास्टिक प्रोसेस और रैंडम प्रोसेस बोले थे। इस प्रोसेस को आप मार्को चेन बोलेंगे कब, अगर वो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, जो जिसको हम मार्को प्रॉपर्टी बोल रहे हैं। ठीक है, तो मार्को प्रॉपर्टी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ xt+1, मतलब किसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, जो xt+1 पे जो पोजीशन है, राइट है, उसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करें, जिसको हमने s से डिनोट की है। गिवन, उससे पहले क्या गिवन है आपके पास, x0 इज इक्वल टू S0, राइट है, x1 इज इक्वल टू S1 डैश डैश, xt इज इक्वल टू Sn इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ xt+1 इज इक्वल टू s, गिवन xt इज इक्वल टू Sn। तो देखो इसकी प्रोबेबिलिटी अगर कैलकुलेट करना है आपको xt+1 की, तो वो टोटली किसके ऊपर डिपेंड होगा, उसकी प्रीवियस वाली स्टेप पे, राइट है। प्रीवियस वाली स्टेप क्या होगी, xt+1 की प्रीवियस स्टेप xt होगी, राइट है। और xt से पहले, मतलब यहाँ से जो Sn से पहले जितने भी स्टेप है उससे हमको कोई लेना देना नहीं, ये जो है यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगी, राइट है। तो फॉर एग्जाम्पल ये एक और, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ xt+1 को हमने s से डिनोट किए, तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो टोटली किस पे डिपेंड रहेगा, xt पे डिपेंड रहेगा। और इसके पहले वाली जो स्टेट है उससे हमारे को कोई लेना देना नहीं, ये यहाँ से पूरी तरह से एलिमिनेट हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना अगर है तो फिर हमको इससे कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू से ही हम इसकी प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं मार्को प्रॉपर्टी। और अगर रैंडम प्रोसेस के एलिमेंट्स इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं तो इसको बोलते हैं मार्को चेन। ठीक है, अब स्टेट वही बताया मैंने आपको, जो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू होती है उसी को स्टेट बोलते हैं।
द स्टेट ऑफ मार्को चेन एट टाइम टी इज द वैल्यू ऑफ एक्स टी। ये एक्स टी क्या है? स्टेट है, राइट है। फॉर एग्जाम्पल एक्स टी इज इक्वल टू 6, वी से द प्रोसेस इज इन द स्टेट 6 एट टाइम टी। तो ध्यान रखना एक्स टी इज इक्वल टू 6 है, तो ये जो 6 है ये है आपका स्टेट, और ये जो सफिक्स में दिख रहा है ये है टाइम। ठीक है, हम जब प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे तो इसका बहुत ध्यान रखना है आपको ये नोटेशन का, ताकि हम कैलकुलेशन जो है वो आसानी से कर सके। अब ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्या होती है? ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने की जो प्रोबेबिलिटी है उसी को बोलते हैं ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटीज फ्रॉम स्टेट आई टू जे आफ्टर वन स्टेप time period is denoted by Pij and defined as Pij is equal to probability of xn plus 1 is equal to j given xn is equal to I। ठीक है, ये जो है स्टेट i से स्टेट j में स्टेट i से स्टेट j में जाने की प्रोबेबिलिटी है, जिसको हमने Pij से डिनोट की है। ठीक है, तो ये जो j स्टेट है जिसको xn प्लस 1 स्टेट को हमने j से डिनोट की है, तो j स्टेट जो है वो नेक्स्ट स्टेट है और i स्टेट जो है वो तुम्हारी प्रेजेंट स्टेट है, राइट है। तो i से हमको j में जाना है, तो i से j में जाने की कितनी प्रोबेबिलिटी है? तो उसको Pij से डिनोट की है। ठीक है, और कितने स्टेप में जाना है? 1 स्टेप में जाना है, 1 स्टेप टाइम पीरियड। ठीक है, उसके बाद प्रोबेबिलिटीज फ्रॉम स्टेट i टू j आफ्टर n स्टेप। ठीक है, देखो ये n स्टेप में जाने की प्रोबेबिलिटी है, जिसको हम कितने कैसे डिनोट करते हैं? Pij ऑफ n या Pij ऑफ n। ठीक है, पावर में भी बताते हैं और या फिर यहाँ पे साइड में भी बताते हैं। तो Pij ऑफ n इज इक्वल टू, फिर से सेम होगा, xn प्लस 1 इज इक्वल टू j इज इक्वल टू x1 इज इक्वल टू i। अब यहाँ पे अगर ध्यान दे रहे होगे आप, तो ये xn जो है तुम्हारा xn जस्ट xn प्लस 1 से प्रीवियस स्टेप है, तो यहाँ पे एक ही स्टेप आ गई, राइट है। अब हमको यहाँ से कहाँ जाना है? फर्स्ट स्टेट से n प्लस 1 स्टेट में जाना है। x1 से मतलब फर्स्ट स्टेट से n प्लस 1 स्टेट में जाना है, यानी हमको कितने स्टेप लगेगी? n स्टेप लगेगी। ठीक है, तो पहले आएगा आपका देखो x1 आएगा, फिर x2 आएगा, फिर x3 आएगा, डैश 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 डैश, फिर xn आएगा और उसके बाद xn प्लस 1 आएगा। तो हमको क्या कैलकुलेट करना है? xn प्लस 1 की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है। गिवन है x1, तो यहाँ से हम कैसे जाएंगे? x1 से x2 की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, x2 से x3 की, x3 से x4 की, डैश डैश xn से फिर xn प्लस 1 की, तो n स्टेप लग जाएगी। ठीक है, अब रिमार्क में मैं बता रहा हूँ आपको कितने टाइप की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है और उसके लिए कौन कौन से फॉर्मूले यूज करना है। तो फर्स्ट है आपका सीधा सीधा p ऑफ xn प्लस 1 इज इक्वल टू xn, ये यहाँ पे 1 कर दो, ये 1 होना चाहिए। ठीक है, x1 इज इक्वल टू i, तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा Pij ऑफ n। ये Pij ऑफ n कैसे होगा? देखो ये i स्टेट से j स्टेट में जा रहे हैं, i स्टेट से j स्टेट में जा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? p मीन्स प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ पे उसके सफिक्स में लिख लेंगे ij मीन्स यहाँ से आया, देखो इस तरह से i टू j जाना है हमको, तो ये ij आ गया। अब ये जो आपका पावर में दिख रहा है ये नंबर ऑफ स्टेप डिनोट कर रहा है, तो नंबर ऑफ स्टेप कहाँ से आप लाएंगे? ये जो सफिक्स में दिख रहा है यहाँ पे, ये कितने पोजीशन पे? ये n+1 पोजीशन पे है, और ये कितने पोजीशन पे? ये आपको इसको एडिट कर लेना है, ये 1 पोजीशन पे है, राइट है, ये फर्स्ट पोजीशन पे। तो ये दोनों का डिफरेंस n+1 -1, n+1 -1 कितना आएगा? n, तो ये n स्टेप में आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसा आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए बताया x3 इज इक्वल टू 2 की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है, गिवन x1 इज इक्वल टू 3 है। ठीक है, या 4 है, x1 इज इक्वल टू 4 है, इज इक्वल टू, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप बताएंगे यहाँ पे p इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे क्या करना है आपको? फोर्थ स्टेट में से आपको जाना है सेकंड स्टेट में। ठीक है, फोर्थ स्टेट से आपको जाना है सेकंड स्टेट में, तो यहाँ पे लिखेंगे आप 4 ये 4 आ गया। अब कितने स्टेप में जाना है? तो कितने स्टेप में जाना है? इसका टाइम कितना है? 3, इसका पोजीशन कितना है? 1, राइट है, दोनों का डिफरेंस 3 - 1 2, तो 2 स्टेप में जाना है। ठीक है, इस तरह से ये होगी फर्स्ट, तो इस टाइप की प्रोबेबिलिटी आपको कैलकुलेट करना है। उसके बाद सेकेंड, p प्रोबेबिलिटी ऑफ xn प्लस 1 इज इक्वल टू j कॉमा xn इज इक्वल टू i। तो इस टाइप की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के, देखो यहाँ पे एक गिवन का सिंबल है और यहाँ पे जो है कॉमा लगा है, दोनों में डिफरेंस है।
अब इसको आप किस तरह से चेंज करेंगे, इसको इस तरह से चेंज करेंगे, कॉमा लगा है तो इसको आप गिवन का सिंबल कर देंगे, xn+1 इज इक्वल टू जे गिवन xn इज इक्वल टू आई, और मल्टीपल करके आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ xn इज इक्वल टू आई, ये लास्ट वाला जो दिख रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ xn इज इक्वल टू आई। वैसे ये वाली प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने का एक और शॉर्टकट मेथड है जो मैं आपको एग्जाम्पल जब सॉल्व करेंगे तब बताऊंगा, ठीक है। तो ये है सेकंड, इस टाइप की भी प्रोबेबिलिटी आपको कैलकुलेट करना है। उसके बाद जो है थर्ड, P इज इक्वल टू पी आई जे बी द स्टोकास्टिक मैट्रिक्स ऑफ साइज 3/3, स्टोकास्टिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन हम देखेंगे। देन P ऑफ एक्स एन इज इक्वल टू जे, ठीक है। देखो अभी तक के दो यहाँ पे जो है दो रैंडम वेरिएबल्स आ रहे थे, अभी यहाँ पे सिंगल रैंडम वेरिएबल्स है प्रोबेबिलिटी P ऑफ एक्स एन इज इक्वल टू जे इज इक्वल टू, फिर आप इसको इस तरह से कैलकुलेट करेंगे I इज इक्वल टू 1 2 3। देखो प्रोबेबिलिटी जो रैंडम वेरिएबल है जो स्टोकास्टिक मैट्रिक्स है उसका जो साइज है वो 3/3 का साइज है, मतलब 3 रोज 3 कॉलम है उसमें, इसलिए मैंने यहाँ पे I इज इक्वल टू 1 2 3 लिया, ठीक है। और P ऑफ एक्स एन इज इक्वल टू जे गिवन x0 इज इक्वल टू आई। ये जो x0 दिख रहा है, ये x0 क्या डिनोट करता है, x0 इनिशियल प्रोबेबिलिटी को डिनोट करता है जो आपको क्वेश्चन में दिया रहता है, ठीक है। मल्टीपल P ऑफ x0 इज इक्वल टू आई, ये सभी की वैल्यू आपको गिवन रहेगी। P ऑफ x0 इज इक्वल टू आई मतलब जितनी स्टेट होगी उसमें उस हर स्टेट की इनिशियल प्रोबेबिलिटी आपको गिवन रहेगी, ठीक है। तो P ऑफ x0 इज इक्वल टू आई को आप P ऑफ 0 से भी डिनोट कर सकते हैं, ये इनिशियल प्रोबेबिलिटी डिनोट करती है, ठीक है। और ये I क्या डिनोट कर रहा है, I जो है वो नंबर ऑफ स्टेट डिनोट कर रहा है, 3/3 का मैट्रिक्स है इसलिए उसमें 3 स्टेट है, ठीक है। तो इस टाइप की प्रोबेबिलिटी को आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे, इसको इसमें चेंज करेंगे, फिर P ऑफ एक्स एन इज इक्वल टू जे गिवन x0 इज इक्वल टू आई, फिर ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं स्टेप नंबर 1 से, ठीक है। और ये P ऑफ x0 इज इक्वल टू आई, इसकी वैल्यू तो आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्टोकास्टिक मैट्रिक्स और ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स, जिसको शॉर्ट में TPM भी बोलते हैं, राइट है। स्टोकास्टिक मैट्रिक्स, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स और TPM। तो क्या होता है ये, द मैट्रिक्स P इज इक्वल टू, ये n/n साइज का मैट्रिक्स है, मतलब इसके अंदर n रोज है और n कॉलम्स है। तो ये मैंने उसकी पोजीशन के हिसाब से इसको नोटेशन दिया हूँ, P11 P12 डैश डैश P1n P21 P22 डैश डैश P2n और डैश डैश Pn1, राइट है। डिस्क्राइबिंग द मार्को चेन इज कॉल्ड stochastic matrix if Pij greater than or equal to 0 for all I and j, and Pij represent the probability of moving from state I to j in one step, ठीक है। तो Pij जो है वो क्या डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है प्रोबेबिलिटी, ये सारी की सारी प्रोबेबिलिटी है। देखो इस मैट्रिक्स को मैं एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जांपल ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं वेदर का, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं कि आज टुडे मतलब वेदर कैसा है और टुमारो वेदर कैसा रहेगा, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूँ टुडे की, आज की। तो आज फॉर एग्जांपल जो है हमारा रेनी डे है, रेनी डे भी हो सकता है और नॉन रेनी डे भी हो सकता है, ठीक है। 2 स्टेट हो सकती है, आज जो है वो बारिश हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, राइट है। फिर उसके बाद टुमारो कैसा रहेगा, ठीक है। टुमारो भी सेम रहेगा, रेनी डे भी हो सकता और नॉन रेनी डे भी हो सकता, राइट है। तो रेनी डे से रेनी डे की जो प्रोबेबिलिटी है, राइट है, आज अगर बारिश है तो कल भी बारिश होगी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी मैं सपोज कर लेता हूँ कि ये 0.3 है, ठीक है। और रेनी डे से नॉन रेनी डे होने की प्रोबेबिलिटी मतलब आज अगर रेनी डे है, आज अगर बारिश हो रही है तो कल बारिश नहीं होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी मैं सपोज कर लेता हूँ कि ये 0.7 है, ठीक है। अब आज अगर नॉन रेनी डे है तो कल रेनी डे होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी मैं सपोज कर लेता हूँ कि ये 0.6 है, 0.6 है, राइट है। कि आज अगर बारिश नहीं हो रही तो कल बारिश होगी, तो कितनी % प्रोबेबिलिटी कल बारिश होगी, 0.6% प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो आज नॉन रेनी डे है तो कल भी नॉन रेनी डे रहेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी मैं सपोज कर लेता हूँ कि 0.4 है, ठीक है। तो देखो ये जो प्रोसेस है ये मार्को प्रोसेस है कि आज अगर रेनी डे है तो आज मतलब आज की स्टेट पर हम बता रहे हैं कि कल क्या होगा, ठीक है। तो इसका हम मैट्रिक्स से इसको शो कर सकते हैं, मैट्रिक्स से शो करेंगे तो जो रोज है मैट्रिक्स की रोज जो है वो डिपेंड करती है, वो रिप्रेजेंट करती है प्रेजेंट को, ठीक है। तो रेनी डे
और नॉन रेनी डे, तो ये है आपका प्रेजेंट वाला। और जो कॉलम है वो कॉलम डिनोट करती है मैट्रिक्स की, वो फ्यूचर को रिप्रेजेंट करती है, मतलब नेक्स्ट वाला जो आने वाला है, ठीक है। तो ये रेनी डे, ये कौन सा वाला है, ये है आपका टुमारो वाला, नॉन रेनी डे, ठीक है। तो रेनी डे से रेनी डे होने की प्रोबेबिलिटी, जैसा आज अगर बारिश है तो कल भी बारिश होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी हमने कितनी सपोज की 0.3, ये आ गया रेनी डे टू रेनी डे 0.3। रेनी डे टू नॉन रेनी डे कितना सपोज किए, 0.7 सपोज किए। उसके बाद नॉन रेनी डे टू रेनी डे 0.6 सपोज किए, राइट है। और नॉन रेनी डे टू नॉन रेनी डे कितना सपोज किए, 0.4 सपोज किए। तो ये बन गया आपका मैट्रिक्स। इसी मैट्रिक्स को बोलते हैं स्टोकास्टिक मैट्रिक्स और ट्रांजिशन मैट्रिक्स, जिसका हर एलिमेंट जो है वो प्रोबेबिलिटी है। किसकी प्रोबेबिलिटी है, ये जो रेनी डे है ये स्टेट है, स्टेट 1, जिसको हम x1 से डिनोट कर दिए, ठीक है। और ये जो नॉन रेनी डे है ये स्टेट है, यानी प्रेजेंट स्टेट है, यानी आज की स्टेट है, राइट है, जिसको हमने x2 से डिनोट कर दिए। उसी तरह से ये रेनी डे नॉन रेनी डे, ये टुमारो की स्टेट है x1 और ये x2, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी है, x1 से x1 होने की प्रोबेबिलिटी 0.3 है, x1 से x2 की होने की प्रोबेबिलिटी 0.7 है। तो ये जो हर एलिमेंट जो डिनोट कर रहा है ये प्रोबेबिलिटी डिनोट कर रहा है। इसके अंदर कितनी स्टेट है, n स्टेट है। फॉर एग्जाम्पल इसमें स्टेट है x1 x2 डैश 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 xn, ठीक है। और उसी तरह से ये नेक्स्ट यानी फ्यूचर की स्टेट है x1 x2 डैश 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 xn, ठीक है। तो आज अगर x1 स्टेट है तो कल भी x1 स्टेट होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी p11। आज अगर x1 स्टेट है तो कल x2 स्टेट होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी p12 डैश डैश। इसी तरह से ये पूरा मैट्रिक्स बनता है। तो ये प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन इक्वल टू तो जीरो रहेगी, राइट है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 और 1 के बीच में ही वैरी करती है। उसके बाद जो है ये हर पी आई जे जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेंट करता है स्टेट आई टू जे में जाने के लिए, और 1 स्टेप में, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है, 1 स्टेप में ही डिनोट करता है। अगर आपको 2 स्टेप में 2 स्टेप की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है तो ये मैट्रिक्स से मैट्रिक्स को मल्टीपल देना पड़ेगा, तो पी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। 3 स्टेट की प्रोबेबिलिटी अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आपको ये मैट्रिक्स से मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से 3 टाइम मल्टीपल देना पड़ेगा, मतलब पी क्यूब की वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर वो जो मैट्रिक्स की प्रोबेबिलिटी है वो डिनोट करेगी, 3 स्टेप वाली प्रोबेबिलिटी डिनोट करेगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्टोकास्टिक मैट्रिक्स। अब इसके कुछ टाइप है जो आपको याद रखने हैं। राइट स्टोकास्टिक प्रोसेस और राइट स्टोकास्टिक मैट्रिक्स, राइट स्टोकास्टिक मैट्रिक्स, सॉरी, ये स्टोकास्टिक मैट्रिक्स की टाइप्स है। तो अ राइट स्टोकास्टिक मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स हुज ईच रो एड अप टू 1। तो हर रो की एडिशन अगर 1 होगी तो ऐसे स्टोकास्टिक मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, 1 बोलेंगे, सॉरी, राइट स्टोकास्टिक मैट्रिक्स बोलेंगे। फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स है, इसकी हर रो की आप एडिशन कर लो, इज इक्वल टू 1 आंसर आएगा, ठीक है। हर रो की एडिशन कर लो, इज इक्वल टू आंसर 1 आएगा। थर्ड रो को भी करके देखो, इसका भी आंसर 1 आएगा। तो ये है राइट स्टोकास्टिक मैट्रिक्स। उसके बाद लेफ्ट स्टोकास्टिक मैट्रिक्स। A stochastic matrix is a square matrix whose each column add up to 1। हर कॉलम की एडिशन अगर 1 आएगी तो वो लेफ्ट स्टोकास्टिक मैट्रिक्स होगा। जैसा ये मैट्रिक्स है, कॉलम की एडिशन करो 1 आएगा, ये कॉलम की एडिशन करो 1 आएगा, ये कॉलम की एडिशन करो 1 आएगा। तो रो की एडिशन अगर 1 आती है तो राइट स्टोकास्टिक मैट्रिक्स, कॉलम की एडिशन अगर 1 आती है तो लेफ्ट स्टोकास्टिक मैट्रिक्स। उसके बाद डबल स्टोकास्टिक मैट्रिक्स। A doubly stochastic matrix is a square matrix whose each row and column adding up to 1, राइट है। तो जिस मैट्रिक्स की हर रो और हर कॉलम, राइट, कॉलम भी और रो भी की एडिशन अगर 1 आती है तो उसको बोलेंगे डबली स्टोकास्टिक मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे रो वाइज एडिशन कर लो 1 आंसर आएगा, राइट है। ये भी रो की एडिशन करो 1 आंसर आएगा, ये भी रो की एडिशन करो 1 आंसर आएगा, और ये कॉलम की एडिशन करो 1 आंसर आएगा, ये कॉलम की एडिशन करो 1 और ये कॉलम की एडिशन करो 1, ठीक है। तो ये है डबली स्टोकास्टिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट है यूनिक फिक्स प्रोबेबिलिटी वेक्टर ऑफ अ स्टोकास्टिक मैट्रिक्स। जिस तरह से हमने मैट्रिक्स में पढ़े थे आइगन वेक्टर, उसी तरह से स्टोकास्टिक मैट्रिक्स के लिए एक यूनिक फिक्स वेक्टर होता है जिसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो क्या होता है देखेंगे हम। Let P be the stochastic matrix of order n by n. A vector V is equal to a1 a2 dash dash an is called unique fixed probability vector of P if
फर्स्ट स्टेप A1 प्लस A2 प्लस डैश डैश AN इज इक्वल टू 1, VP इज इक्वल टू V। ठीक है, अगर ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है वेक्टर तो इसको यूनिक फिक्स प्रोबेबिलिटी वेक्टर बोलेंगे। क्या है प्रॉपर्टी? पहली प्रॉपर्टी है कि सारे ये वेक्टर के सारे एलिमेंट्स के एडिशन करेंगे तो आंसर 1 आएगा, और उसके बाद ये वेक्टर को स्टोकास्टिक मैट्रिक्स से मल्टीपल करेंगे तो आंसर वापस से वही वेक्टर बन जाएगा V। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 1, द ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स ऑफ अ मार्को चेन Xn, n इज इक्वल टू 1 2 3 हैविंग 3 स्टेट्स 1 2 3 इज। ये प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स आपको डायरेक्टली दिया है, 3 स्टेट है। देखो ये 1 स्टेट, ये सेकंड स्टेट और ये 3 स्टेट, और ये 1 स्टेट, ये सेकंड स्टेट और ये थर्ड स्टेट। तो स्टेट 1 to 1 में जाने की प्रोबेबिलिटी 0.1 है, स्टेट 1 to 2 में जाने की प्रोबेबिलिटी 0.4 है, स्टेट 1 to 3 में जाने की प्रोबेबिलिटी 0.4 है इन वन स्टेप, राइट है, क्योंकि पी की वैल्यू दिया। अगर पी स्क्वायर होता तो 2 स्टेप की प्रोबेबिलिटी होती। एंड द इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन इज पी ऑफ 0 फाइंड। ये आपको 3 क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखो ये इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशंस आपको गिवन है, इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशंस गिवन है मतलब ये हर स्टेट की इनिशियल प्रोबेबिलिटी गिवन है आपको। ठीक है, हर स्टेट की इनिशियल प्रोबेबिलिटी। फॉर एग्जांपल ये पी ऑफ इनिशियल स्टेट को हम डिनोट कर देंगे x0 से। ठीक है, x0 इज इक्वल टू स्टेट 1, पी ऑफ x0 इज इक्वल टू 1। फर्स्ट स्टेट की जो इनिशियल प्रोबेबिलिटी है आपको कितना गिवन है? 0.7, तो 0.7 ये इस तरह से। अब इसको पी ऑफ x0 इज इक्वल टू 1 से भी डिनोट कर सकते हैं, या फिर आप इसको इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं, पी ऑफ 0, और ये किसकी है? स्टेट 1 की प्रोबेबिलिटी है। उसी तरह से इनिशियल प्रोबेबिलिटी मतलब p की पावर में 0 और ब्रैकेट में आगे लगेंगे 2, मतलब ये सेकंड स्टेट की इनिशियल प्रोबेबिलिटी है। p ऑफ x0 इज इक्वल टू 2, सेकंड स्टेट की इनिशियल प्रोबेबिलिटी कितनी गिवन है? ये 0.2 गिवन है। ठीक है, उसी तरह से p0 ऑफ 3 मतलब थर्ड स्टेट की इनिशियल प्रोबेबिलिटी। थर्ड स्टेट की इनिशियल प्रोबेबिलिटी को आप इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं, p ऑफ x0 इज इक्वल टू 3, ये स्टेट डिनोट कर रहा है 3 इज इक्वल टू कितनी गिवन है? 0.1। तो इसका हमको यूज़ करना है। ठीक है, p ऑफ x0 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 0.7 है, ये सब आपको यूज़ करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 1 तो डायरेक्ट आ जाएगा। देखो यहाँ पे आपको सेकंड स्टेट से थर्ड स्टेप में जाने की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? p23, और कितने स्टेप में जाना है? तो इसका टाइम क्या है? ये फर्स्ट है और ये 0 है, तो ये दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 1 माइनस 0 कितना हो जाएगा? 1। तो यहाँ पावर में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, राइट है। तो दिस इज इक्वल टू p23 हो जाएगा। p23 ये प्रोबेबिलिटी दिया है आपको सेकंड स्टेट से थर्ड स्टेट में जाने की प्रोबेबिलिटी। ये है आपकी सेकंड स्टेट से थर्ड स्टेप में जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी गिवन है? 0.2। तो ये इज इक्वल टू, इसका आंसर आ गया 0.2। क्लियर हुआ? अब अगर मैं आपको पूछूं कि प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 इज इक्वल टू 3 गिवन x1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब इस तरह से कैलकुलेट करेंगे ना, फर्स्ट स्टेप से आपको कहाँ जाना है? थर्ड स्टेप में जाना है। फर्स्ट स्टेप से थर्ड स्टेप में जाना है, तो आप ऐसे लिख लेंगे ना, p13। ठीक है, तो कितने स्टेप में जाना है? इसकी जो टाइम है वो 2 है और इसका जो टाइम है वो कितना है? 1 है। दोनों का डिफरेंस ले लो, तो 2 माइनस 1 कितना? 1। 1 लिखने की जरूरत नहीं है पावर में। ठीक है, तो p13 आपको डायरेक्टली देखेगा, p13 इज इक्वल टू कितना? ये है 130.4, तो इज इक्वल टू आंसर आ जाएगा 0.4। क्लियर? अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो है 2 नहीं है 3 है, ये यहाँ पे 3 है, तो फिर इसका आंसर ये नहीं आएगा, राइट है। इसका आंसर क्या आएगा फिर? p कौन सी स्टेप में जाना है आपको? 1 2 3 स्टेप में जाना है, तो आप 1 3 लिखेगी। क्लियर? और अब देखो कितने स्टेप में जाना है, तो इसका जो टाइम है वो 3 है, इसका टाइम जो है वो कितना है? 1 है, तो 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 2। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ये p से p को मल्टीपल करना पड़ेगा p स्क्वायर, उसमें जो 1 3 पोजिशन डिनोट करेगा वो आपका फाइनल आंसर रहेगा। ठीक है, तो अब इस फर्स्ट क्वेश्चन तो डायरेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, p ऑफ x2 इज इक्वल टू 3, तो इसके लिए मैंने बताया था आपको, राइट है। इसको सॉल्व करेंगे हम। इज इक्वल टू, इसको कैसे बताया था? समेशन लिख लो आप, i इज इक्वल टू दे दो, i इज इक्वल टू 1 to 3/3 का मैट्रिक्स है तो 3 दे दो, फिर आगे लगा दो आप p ऑफ x2 इज इक्वल टू 3 आपको गिवन था,
राइट है। तो गिवन करके आगे लिख लो x0 इज इक्वल टू आई, इनिशियल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और मल्टीपल करके भी लिखना है आपको, p ऑफ x0 इज इक्वल टू आई, ठीक है। अब ये p ऑफ x2 इज इक्वल टू 3 गिवन x0 इज इक्वल टू आई को अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा p ऑफ, ये i स्टेट से आपको थर्ड स्टेप में जाना है तो ये i3 हो जाएगा। और इसके टाइम का देखो, ये सेकंड है और ये जो है 0 है, तो 2 माइनस 0 कितना हो जाएगा 2। तो आपको सेकंड स्टेप की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन के लिए। सेकंड स्टेप की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से मल्टीपल करना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम हम ये मैट्रिक्स से मैट्रिक्स को ही मल्टीपल कर देते और उसके बाद फिर ये तो कैलकुलेट करेंगे थर्ड स्टेप में, राइट है। तो देखो पहले का फर्स्ट का क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिया हूँ, सेकंड के लिए हम ये मैट्रिक्स से मैट्रिक्स को मल्टीपल कर रहे हैं। तो पी स्क्वायर हमको कैलकुलेट करना है, पी स्क्वायर, पी ऑफ 2 इज इक्वल टू पी स्क्वायर बोले तो पी मल्टीपल पी। अब ये मैट्रिक्स से मैट्रिक्स को मल्टीपल कर दिए, मल्टीप्लिकेशन तो सभी को आता है, ये मल्टीपल कर दिए तो ये आंसर आ गया, ठीक है। अब आंसर लिखेंगे हम वन बाय वन। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, पी ऑफ x1 इज इक्वल टू 3 गिवन x0 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू p23 होगा, और p23 इज इक्वल टू ये है p मैट्रिक्स के अंदर 2 3 पोजीशन 0.2। अब उसके बाद जो है वो सेकंड क्वेश्चन का आंसर, तो सेकंड क्वेश्चन के अंदर ये है हमारा p ऑफ x2 इज इक्वल टू 3, इसको हमने फॉर्मूले से एक्सप्लेन किए तो ये हो गया आपका i इज इक्वल टू 1 2 3 p ऑफ x2 इज इक्वल टू 3 गिवन x0 इज इक्वल टू आई गिवन x0 इज इक्वल टू आई। अब इसकी वैल्यू रख देते, राइट है। ये फर्स्ट फॉर्मूला है हमारा, इसकी वैल्यू ये आ गई आपकी i2, थर्ड स्टेप में जाना है तो सफिक्स में i3 आ गया, और ये टाइम का डिफरेंस लिए तो 2 है और यहाँ पे 0 है, 2 माइनस 0 तो पावर में 2 आ गया, ठीक है। अब ये समेशन को रन कर दे, n की वैल्यू यहाँ 1 रखते, 2 रखते, 3 रखते और ऐड करते, तो ये कर दिए हमने। ये i की वैल्यू यहाँ पे 1 रखे, प्लस i की वैल्यू 2 रखे, प्लस i की वैल्यू 3 रखे, ठीक है। अब हमको इसकी वैल्यू देखना है, ये तो इनिशियल प्रोबेबिलिटी है, इसकी वैल्यू तो हमको गिवन थी क्वेश्चन के अंदर, मेरे ख्याल ये गिवन था हमारे को 0.7, और ये p ऑफ x0 इज इक्वल टू 2 गिवन था हमारे पास 0.2, और ये p ऑफ x0 इज इक्वल टू 3 हमको गिवन था 0.1, ठीक है। और ये जो देखेंगे आप p13 ऑफ 2, ये हम p स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर देखेंगे 1 3 पोजीशन पे क्या है, और ये जो p23 ऑफ 2 दिख रहा है आपको, इसकी वैल्यू देखेंगे हम p स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर 2 3 पोजीशन पे क्या है और 3 3 पोजीशन पे क्या है। तो देखते हैं मैट्रिक्स के अंदर, तो p13 पोजीशन पे, p13 ये 1 2 3 और ये 1 2 3, 1 3 पोजीशन पे 0.26 है, तो ये वैल्यू हो गई आपकी p13 ऑफ 2 की, p13 ऑफ 2 की वैल्यू होगी। और p23 की वैल्यू हो गई, ये वैल्यू हो गई आपकी p23 ऑफ 2, और p33 ऑफ 2 की वैल्यू ये हो गई p33 ऑफ 2 की वैल्यू, p33 ऑफ 2 की वैल्यू, ठीक है। ये सारी वैल्यू रख देंगे हम और उसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये रख देते हैं हम इसमें वैल्यू यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने ये वैल्यू और ये वैल्यू मैट्रिक्स से लेके आए हो, और ये वैल्यू जो है वो गिवन है हमारे पास, ठीक है। सबको कैलकुलेट किए तो ये आंसर आ गया 0.279, ठीक है। तो ये सेकंड प्रोबेबिलिटी इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। अब थर्ड प्रोबेबिलिटी ये है p ऑफ x3 इज इक्वल टू 2 कॉमा x2 इज इक्वल टू 3 कॉमा x1 इज इक्वल टू 3 कॉमा x0 इज इक्वल टू 2। तो देखो इसका शॉर्टकट मेथड क्या है, आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, p x3 ऑफ 2 की प्रोबेबिलिटी आपको कैलकुलेट करना है। तो देखो इनिशियल प्रोबेबिलिटी आपको क्या गिवन है, ये देखना है आपको। इनिशियल प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है 2, तो यहाँ से शुरू करेंगे हम, इनिशियल प्रोबेबिलिटी से शुरू करेंगे। तो मैं पहले लिख देता हूँ p ऑफ 0 मतलब इनिशियल प्रोबेबिलिटी लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब इनिशियल प्रोबेबिलिटी की जो स्टेट थी वो कितनी थी, 2, ये सेकंड स्टेप में थी। इस सेकंड स्टेप से आप में जाना है आपको थर्ड स्टेप में, तो यहाँ पे लिखेंगे आप 2 टू थर्ड स्टेप में जाना है, और थर्ड स्टेट में जाना है। कितने स्टेप में जाना है, तो देखो इसका टाइम देख लो, इसका टाइम जो है वो 1 है और इसका टाइम जो है वो कितना है 0 है, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 1 और 0 का डिफरेंस 1, तो यहाँ पे लिख लो आप 1। फिर थर्ड स्टेप में आपको कहाँ जाना है, थर्ड स्टेप से थर्ड स्टेप में जाना है आपको, ठीक है, बैक जाना है। तो थर्ड स्टेप से थर्ड स्टेप में जाना है। कितने स्टेप में जाना है, तो इसका टाइम देख लो, इसका टाइम है 2 और इसका टाइम है 1, 2 माइनस 1 1, तो 1 स्टेप में जाना है।
फिर आपको थर्ड स्टेट से सेकंड स्टेप में वापस आना है, ठीक है। तो ये थर्ड स्टेप से सेकंड स्टेप में वापस आना है। तो कितने स्टेप में जाना है, कितने स्टेप में, इसकी दो टाइम देखो 3 और इसका टाइम 2, 3 - 2 1, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, ये इनिशियल प्रोबेबिलिटी जो आपने लिखे थे ये लिखेंगे आप इस तरह से, P ऑफ 0, और यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्या है, फर्स्ट स्टेट क्या है 2, तो P ऑफ 0 ऑफ 2, फिर मल्टीपल करेंगे आप P और ये 2 से 3, मतलब यहाँ पे लिखेंगे 2 2 3, और कितने स्टेप में जाना है 1, ये ऊपर दिख रहा है 1, यहाँ पे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर मल्टीपल, फिर P लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड स्टेप टू थर्ड स्टेप, 3 to 3, ठीक है। कितने स्टेप में जाना है 1 लिखने की जरूरत नहीं, फिर मल्टीपल, फिर 3 to 2, तो लिखेंगे आप P32, और कितने स्टेप में जाना है 1, तो यहाँ पे 1 लिखने की जरूरत नहीं पावर में। अब ये सबकी वैल्यू है आपके पास, P0 ऑफ 2 की वैल्यू है, ये इनिशियल प्रोबेबिलिटी है जो आपको क्वेश्चन में गिवन है डायरेक्टली, मेरे ख्याल उसकी वैल्यू कितनी है 0.2 है शायद, ठीक है। P23 मैट्रिक्स से देख लेंगे, जो मैट्रिक्स क्वेश्चन में गिवन है, P33 ये भी मैट्रिक्स से देखेगी, P32 ये भी मैट्रिक्स से देखेंगे, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे किया हूँ सॉल्व, जो भी एक्सप्लेन किया वो ये यहाँ पे हमने लगा दिए उसको, ठीक है। अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं हम। ये P ऑफ 0 ऑफ 2 ये गिवन है आपको डायरेक्टली क्वेश्चन के अंदर, जो स्टार्ट में एक्सप्लेन कर दिए। P23 मैट्रिक्स P के अंदर 2 3 पोजीशन, P33 मैट्रिक्स P के अंदर 3 3 पोजीशन, P32 मैट्रिक्स P के अंदर 3 2 पोजीशन, सबको कैलकुलेट करेंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये 3 टाइप की प्रोबेबिलिटी है और यही आपको पूछता है, और तीनों टाइप की प्रोबेबिलिटी मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया। उसके बाद नेक्स्ट है फाइंड द यूनिट फिक्स वेक्टर ऑफ स्टोकास्टिक मैट्रिक्स। इसके भी डेफिनेशन हमने देखे थे, ये स्टोकास्टिक मैट्रिक्स दिए है आपको, और इसका आपको क्या कैलकुलेट करना है, यूनिट फिक्स वेक्टर मैट्रिक्स वेक्टर कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो मैं सपोज कर लेता हूँ, लेट V इज इक्वल टू V1 V2 A1 A2 A3 बी द स्टोकास्टिक मैट्रिक्स, V बी द वेक्टर, सॉरी मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, V बी द यूनिट फिक्स वेक्टर ऑफ स्टोकास्टिक मैट्रिक्स P। तो मैंने सपोज कर लिया कि V जो है वो यूनिट फिक्स वेक्टर है P मैट्रिक्स का। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, दो प्रॉपर्टी हमारे पास थी। पहली प्रॉपर्टी कि ये सारे एलिमेंट A1 + A2 + A3 इज इक्वल टू 1 होंगे। सेकंड प्रॉपर्टी थी कि V को अगर स्टोकास्टिक मैट्रिक्स से मल्टीपल देंगे तो V आंसर आएगा, ठीक है। तो ये पहली प्रॉपर्टी तो लिख लिया हूँ। अब ये दूसरी प्रॉपर्टी को सॉल्व करेंगे। V की वैल्यू यहाँ पे पुट करेगी मैट्रिक्स, और P की वैल्यू पुट करेंगे P मैट्रिक्स इज इक्वल टू V की वैल्यू पुट करेंगे, जो नेक्स्ट स्टेप में मैंने बताया, ठीक है। तो ये वैल्यू पुट कर दी है हमने, ये है V, ये है P इज इक्वल टू V। अब मैट्रिक्स से मैट्रिक्स को मल्टीपल करते, ये मैट्रिक्स से मैट्रिक्स को मल्टीपल देते, फर्स्ट रो, इसमें एक ही रो है, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लिकेशन, तो क्या आंसर आएगा, A1 × 0 0, राइट है, प्लस उसके बाद A2 × 0 0, फिर प्लस A3 × 1/2 दैट इज 1/2 A3, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A1 × A दैट इज A1, उसके बाद A2 × 0 प्लस 0, फिर A3 × 1/2 दैट इज प्लस 1/2 A3, ठीक है। मैट्रिक्स से मैट्रिक्स मल्टीपल देते हैं वैसे दे रहे हैं हम। उसके बाद ये फर्स्ट रो से थर्ड कॉलम में मल्टीप्लिकेशन दे रहे हैं, A1 × 0 0, फिर प्लस A2 × 1 A2, फिर A3 × 0 प्लस 0, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो ये मैं इसके अंदर बताया हूँ, ये हमने किए मल्टीप्लिकेशन, ये आ गया आंसर, ठीक है। तो ये फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम, और ये फर्स्ट रो से थर्ड कॉलम इज इक्वल टू, अब ये दोनों वेक्टर इक्वल है, तो ये फर्स्ट एलिमेंट और ये फर्स्ट एलिमेंट दोनों का कैसा रहेगा, इक्वल, और ये सेकंड एलिमेंट से इक्वल रहेगा, और ये थर्ड एलिमेंट से इक्वल रहेगा। तो तीनों को इक्वेट कर देते हैं,
ये कर दिए, फर्स्ट एलिमेंट से, सेकंड एलिमेंट से, और ये थर्ड एलिमेंट से। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं हम ये वाले को। 1/2 A3 इज इक्वल टू A1, तो देयर फोर A1 इज इक्वल टू 1/A2 A3, 1/2 A3, राइट। मैंने बस घुमा के लिखा हूँ, A1 को इस साइड में शिफ्ट कर दिया, 1/2 A3 को इस साइड में शिफ्ट कर दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 नंबर कर दिया। ठीक है, अब देखो A1 की वैल्यू जो है वो 1/2 A3 है। ठीक है, और A2 की वैल्यू यहाँ से क्या है, A3 है। ये दोनों वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास A1 प्लस A2 प्लस A3 इज इक्वल टू 1 है, राइट है। तो मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1 में, ये पुट कर दिया मैंने। A1 के पोजीशन पे 1/2 A3, A2 के पोजीशन पे A3 और A3 के पोजीशन पे A3। अब ये तीनों जो है वो लाइक टर्म्स हो गए, तीनों को सॉल्व कर लेंगे। 1 + 1 + 1/2, तो 1 + 1 + 1/2 कितना हो जाएगा, ये 2, 2 × 2 4, 4 + 1 5, 5/2 हो जाएगा। 5/2 A3 इज इक्वल टू 1, तो ये हो गया 5/2 A3 इज इक्वल टू 1। 5/2 को इस साइड में शिफ्ट करेंगे तो A3 इज इक्वल टू 2/5 हो जाएगा। A3 इज इक्वल टू 2/5 हो गया, तो A2 इज इक्वल टू भी 2/5 हो जाएगा, क्योंकि A2 A3 इक्वल है, राइट है। फिर इक्वेशन नंबर 2 में रख देते A3 की वैल्यू, इक्वेशन नंबर 2 में रखे ये A3 की वैल्यू। इक्वेशन नंबर 2 क्या था, इक्वेशन नंबर 2 था आपके पास A2 इज इक्वल टू 1/2 A3, राइट है। ये A3 को हटा के हमने यहाँ पे 1/2 लगा दिए, ये 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/5 आंसर आ गया। तो A1 A2 A3 की सभी की वैल्यू आ गई, हमने वेक्टर में रख दिए। V इज इक्वल टू ये A1 की वैल्यू, ये A2 की वैल्यू और ये A3 की वैल्यू, और ये हमारा यूनिट फिक्स वेक्टर था स्टोकास्टिक मैट्रिक्स का, जो हमको फाइंड करना था। तो ये इसका फाइनल आंसर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, द TPM ऑफ अ मार्को चेन विथ 3 स्टेट्स 0 1 2 इज, ये दिया है आपको। ठीक है, विथ इनिशियल प्रोबेबिलिटी P ऑफ x0 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1/3, P ऑफ x0 इज इक्वल टू I इज इक्वल टू 1/3, I इज इक्वल टू 0 1 2, मतलब इनिशियल प्रोबेबिलिटी देखो आपको सभी कितना दिया है, 1/3 है। P ऑफ x0 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे स्टेट जो है वो 0 से डिनोट किया है फर्स्ट स्टेट को, इज इक्वल टू 1/3 है। ठीक है, P ऑफ x0 इज इक्वल टू 1 भी 1/3 है, और सेकंड स्टेप P ऑफ x0 इज इक्वल टू 2। देखो थर्ड स्टेट जो है यहाँ पे 2 से डिनोट किया है, राइट है। ये भी 1/3 है, ये आपको गिवन है। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करना है और ये कैलकुलेट करना है। इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इसको आप ऐसे एक्सप्लेन करेंगे, समेशन I इज इक्वल टू 1 2 3, क्योंकि स्टोकास्टिक मैट्रिक्स हमारा 3/3 का है, तो यहाँ पे 3 आएगा। फिर लिखिएगा आप P ऑफ x2 इज इक्वल टू 2, और आगे गिवन x इनिशियल प्रोबेबिलिटी x0 इज इक्वल टू I। ठीक है, और मल्टीपल आगे रहेगा P ऑफ x0 इज इक्वल टू I। फिर इसको आप एक्सप्लेन करेंगे ये वाले को, तो ये हो जाएगा आपका P, समेशन तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, समेशन एज इट इज P, ये I स्टेट से सेकंड स्टेट में जाना है, तो ये हो जाएगा I2, सफिक्स में I2 हो जाएगा। और टाइम देखो, इसका टाइम 2 है, इसका टाइम 0 है, तो 2 - 0 2 होगा, मतलब आपको ये मैट्रिक्स से मैट्रिक्स को मल्टीपल भी करना पड़ेगा। ठीक है, और आगे ये एज इट इज है P ऑफ x0 इज इक्वल टू I। फिर समेशन को रन करेंगे और उसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, और उससे पहले आपको ये p² कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सेकंड स्टेप की प्रोबेबिलिटी आपको लिखना है। ठीक है, अब इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इसको भी बताया था मैंने। देखो इनिशियल स्टेट है, यहाँ पे इनिशियल स्टेट से आपको स्टार्ट करना है, तो यहाँ पे लिख देंगे आप P ऑफ 0, ये रफ में लिखना है आपको। ठीक है, P ऑफ 0, और उसके बाद देखो इनिशियल स्टेट जो है, इनिशियल जो स्टेप है हमारी वो सेकंड स्टेप में है, तो सेकंड स्टेप से आपको कहाँ जाना है, 1 में, तो आप यहाँ पे लिख लो 2 2, आपको जाना है 1, फिर 1 स्टेट से 2 स्टेट में आना है वापस, 1 स्टेट से फिर 2 स्टेट में आना है, फिर 2 स्टेट से सेकंड स्टेट से 1 स्टेट में आना है, तो ये सेकंड स्टेट से 1 स्टेट में आना है। ठीक है, अब इसकी स्टेप भी देख लो, जब 2 2 1 गए आप, तो ये दोनों का डिफरेंस जो था वो कितना था, 1 - 0 1 का था, राइट है। उसके बाद 1 2 2 जब गए आप, तो ये दोनों का डिफरेंस देख लो, 2 और 1 का डिफरेंस 1 ही है। ठीक है, उसके बाद जब आप 2 2 1 आए वापस, तो दोनों का डिफरेंस देख लो इनके टाइम का, 3 और -2, 3 - 2 1 होता है, राइट है। तो मतलब क्या हो जाएगा, ये P ऑफ 0 इनिशियल प्रोबेबिलिटी ऑफ 2। ठीक है, फिर मल्टीपल करके P 2 1, सभी की स्टेप जो है वो 1 है, फिर मल्टीपल करके P ऑफ 1 2,
फिर मल्टीपल करके पी ऑफ 2 1। ठीक है, स्टेप सभी में 1 1 है तो पावर में कुछ भी नहीं आएगा। फिर इसकी वैल्यू रखेगी P0 ऑफ 2 इज इक्वल टू गिवन है P0 ऑफ 2, P0 ऑफ 2 कितना दिया है 1/3 मल्टीपल P21 देखो P21 ये देखो ये 0 स्टेप है, ये 1 है, ये 2 स्टेट है, राइट। ये ध्यान रखना है इसमें। देखो स्टेट जो दिया है स्टेट को काय से डिनोट किया है 0 1 2 से 0 1 2। तो P21 ये हो जाएगा यहाँ पे 0, राइट है। तो अगर नॉर्मल वे से कैलकुलेट करेंगे तो 2 1 बोले तो ये होता है, राइट है। लेकिन यहाँ पे स्टेट जो है वो चेंज है 0 1 2। तो P21 इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे P21 इज इक्वल, सॉरी ये भी गलत हो गया है ना, 1 स्टेट तो ये है। P21 इज इक्वल टू 3/4 है, 3/4 है P21। फिर मल्टीपल 1 2 P12 इज इक्वल टू ये है, सॉरी ये भी गलत, P12 सेकंड ये है, P12 इज इक्वल टू कितना है 1/4। और फिर मल्टीपल P21 वापस से P21 3/4। ठीक है, तो ये स्टेट में ध्यान रखना है। ये स्टेट जो है यहाँ पे 0 1 2 दिया है तो फर्स्ट रो 0 डिनोट कर रहा है, सेकंड रो 1 और थर्ड रो 2 डिनोट कर रहा है। फिर इसको मल्टीपल कर दो, जो भी आंसर आएगा 3 से 3 कैंसिल कर दिए तो आंसर आ गया आपके पास 3 और डिनोमीटर में 4 × 4 × 4 दैट इज कितना आंसर हो गया 4 क्यूब कितना होता है 64। तो 3/64 इसका आंसर, और इसका कैलकुलेट करके देख लेना। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सैम्पलिंग। Thank you for watching this video.